Hello, friends. How are you? I hope you all are fine at your places. Myself, Mrs. Santosh Arora. Students, this lecture is for class 1. Subject English reader. Topic is reciting of poem I Wonder. And lecture number 1. Lecture number 1. Students, there are many things that we wonder at. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर हम हैरान होते हैं। इन दिस पोएम अ चाइल्ड बिलीव ऑन हर ग्रैंड मदर दैट शी इज़ एन एंजल। वो समझती है कि उसकी दादी एक एंजल है और उनके पास पंख हैं। उनके पास पंख है। सो दैट शी आस्क्स हर ग्रैंड मदर समथिंग। इसलिए वो अपनी दादी माँ से कुछ पूछती है। तो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं वो अपनी दादी से क्या पूछती है। स्टूडेंट्स, दिस इज अ पोएम आई वंडर। ओपन योर बुक, पेज नंबर 39। पेज नंबर 39। आई वंडर, WONDER, वंडर। आई वंडर, मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूँ। RECITE, recite, and REJOICE, rejoice, recite and rejoice, सुनाना है हर्षोल्लास से, खुशी से सुनाना है। दिस इज अ पोएम। तो हमें इस पोएम को रिसाइट करना है, सुनाना है। ग्रैंडमा आई वंडर, ग्रैंडमा आई वंडर। स्टूडेंट अंडरलाइन इट, वंडर को अंडरलाइन कर लीजिए। आपने मेरे साथ साथ ही इसको अंडरलाइन करना है और इसका मीनिंग लिखना है। वंडर मीन्स हैरान। वंडर मीन्स हैरान। ओके। ग्रैंडमा आई वंडर। ग्रैंड डॉटर अपनी दादी माँ से पूछती है, दादी माँ आई वंडर, मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूँ। Where you keep your wings, where you keep your wings, where means कहाँ, you means तुम, keep means रखना, your means तुम्हारे, wings means पंख। Students underline it, WINGS, wings, wings means पंख, wings means पंख। जैसे मैं इस पेज पर लिख रही हूँ, अकॉर्डिंगली आपने भी अपनी बुक में पेज पर अंडरलाइन भी करना है और हिंदी में उसका मीनिंग भी लिखना है। ओके। वेयर यू कीप योर विंग्स। ग्रैंड डॉटर अपनी दादी माँ से पूछती है, ग्रैंड माँ आई वंडर, मैं हैरान हूँ। वेयर यू कीप योर विंग्स, आपने अपने पंख कहाँ रखे हैं। आपने अपने पंख कहाँ रखे हैं। Are they hung in your closet? Student underline it, hung. hung को अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मीनिंग होता है लटका हुआ। लटका हुआ। क्लोजेट को भी अंडरलाइन कर लीजिए। क्लोजेट मीन्स you can say कोठरी, you can say अलमारी। okay, we will write here अलमारी। Are they hung in your closet? क्या वो आपकी अलमारी में लटके हुए हैं। With the rest of your things, things को भी अंडरलाइन करो। yes, THINGS, things means चीजें। things means चीजें। Are they hung in your closet? क्या वो आपकी अलमारी में लटकी हुई हैं। With the rest of your things, आपकी बाकी चीजों के साथ। Grandma, I wonder,
दादी माँ मैं हैरान हूँ। वेयर यू कीप योर विंग्स, आपने अपने पंख कहाँ रखे हैं? आर दे हंग इन योर क्लोजेट, क्या आपने उसे क्या आर दे हंग इन योर क्लोजेट, क्या वो आपकी अलमारी में लटके हुए हैं? विद द रेस्ट ऑफ योर थिंग्स, आपकी बाकी चीज़ों के साथ। डू यू पुट देम अवे, ग्रैंड डॉटर फिर से दादी माँ से पूछती है, डू यू पुट देम अवे? स्टूडेंट अंडरलाइन दिस वर्ड अवे। अवे मीन्स दूर, अवे मीन्स दूर। डू यू पुट देम अवे, क्या आपने उसे दूर रखे हुए हैं? एंड जस्ट यूज देम एट नाइट, एंड जस्ट यूज देम एट नाइट, नाइट मीन्स रात, क्या आप उसको सिर्फ रात में यूज करती हो? और गिव देम टू रोजी टू पॉलिश अप ब्राइट। स्टूडेंट पॉलिश को अंडरलाइन कर लीजिए। पॉलिश मीन्स चमकाना, पॉलिश मीन्स चमकाना। ब्राइट को भी अंडरलाइन करना है। ब्राइट मीन्स उज्जवल। ब्राइट मीन्स उज्जवल। डू यू पुट देम अवे, क्या आप उसे दूर रखते हो? एंड जस्ट यूज देम एट नाइट, क्या उसे सिर्फ रात में इस्तेमाल करते हो? और गिव देम टू रोजी, या आपने उसे रोजी को दे दिया है टू पॉलिश अप ब्राइट, उसे चमकाने के लिए और उज्जवल करने के लिए, क्या आपने उसे रोजी को दे दिए हैं? ये बात ग्रैंड डॉटर अपनी दादी माँ से पूछती है। बिकॉज शी इज वंडर, वह हैरान है। आई नो यू हैव विंग्स, आई नो यू हैव विंग्स। स्टूडेंट डू यू नो द मीनिंग ऑफ विंग्स ना? अभी मैंने पहले बताया था आपको। मैं जानती हूँ यू हैव विंग्स। ग्रैंड डॉटर अपनी दादी माँ से कहती है, आई नो मैं जानती हूँ, यू हैव विंग्स तुम्हारे पास विंग्स हैं, पंख हैं। ग्रैंड डॉटर क्या कहती है? आई नो यू हैव विंग्स, मैं जानती हूँ कि आपके पास पंख हैं। फॉर दिस मस्ट बी ट्रू, फॉर दिस मस्ट बी ट्रू, और यह सच है और सच होना चाहिए। यह सच है और सच होना चाहिए। बिकॉज गॉड ऑलवेज गिव्स them to angels. Student underline the word angel. Angel means pari. Angel means pari. But here the meaning of angels, here is written angels, so इसका मतलब होगा परियां। I know you have wings, मैं जानती हूँ कि आपके पास पंख हैं। For this must be true, और यह सच है और सच होना चाहिए। Because God, क्योंकि भगवान, always means हमेशा, क्योंकि भगवान हमेशा gives them to angel just like you, क्योंकि भगवान हमेशा सिर्फ परियों को ही देते हैं। Like you, just like you, जैसे कि आप। ग्रैंड डॉटर समझती है कि उसकी दादी परी है, तो गॉड जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो परियों को ही देते हैं जैसे उसकी दादी को। लेट अस रीड अगेन। आई नो यू हैव विंग्स, मैं जानती हूँ आपके पास पंख है। फॉर दिस मस्ट बी ट्रू, और यह सच है और सच होना चाहिए। बिकॉज गॉड ऑलवेज गिव्स देम टू एंजल्स, भगवान हमेशा परियों को ही पंख देते हैं। जस्ट लाइक यू, जैसे कि तुम, जैसे कि आप। स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से, पोएट कहना चाहता है, अ चाइल्ड कंसिडर्स हर ग्रैंड मदर एज एन एंजल। एक बच्ची अपनी दादी को एंजल समझती है, एक परी समझती है। सो शी थिंक, इसलिए वह सोचती है,
हर ग्रैंडमदर विल हैव विंग्स, इसलिए वह सोचती है उसकी दादी के पास पंख होंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग्स, शब्द अर्थ. राइट हियर चैप्टर नंबर CHAPTER. Chapter number 4. Chapter name stay, 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 SAFE safe, stay safe. आपको फॉर्मेट भी अकॉर्डिंगली बनाना है, मैंने पहले भी बताया आपको. सो राइट हियर डेट ऑल्सो, ऑन विच डेट यू आर डूइंग वर्क. जिस डेट को भी आप वर्क कर रहे हो यू हैव टू राइट हेयर. इफ यू आर डूइंग क्लास वर्क देन राइट हेयर क्लास वर्क. If you are doing homework then write here homework. Got it? Chapter 4 stay safe. Word meaning WORD. Word meaning MEANING. वर्ड मीनिंग, वर्ड का मतलब होता है शब्द, मीनिंग मीन्स अर्थ. शब्द अर्थ, शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग. नंबर 1 वंडर, WONDER. वंडर, वंडर मीन्स हैरान. वंडर मीन्स हैरान. स्टूडेंट ये आपको जैसे मैं कर रही हूँ आपको साथ साथ मेरे साथ करना है. इट विल बी इजी फॉर यू, आपके लिए इजी हो जाएगा. वंडर मीन्स हैरान. नंबर 2 hung, HUNG. hung means लटका हुआ. hung means लटका हुआ. नंबर 1 वंडर, वंडर मीन्स हैरान. नंबर 2 हंग, हंग मीन्स लटका हुआ. नंबर 3 क्लोजेट, CLOSET. क्लोजेट, क्लोजेट मीन्स अलमारी. क्लोजेट मीन्स अलमारी. So writing should be neat and clean. Okay. You can say कोठरी also. आप इसको कोठरी भी कह सकते हैं. According to the sentence we have to use. Number 3 closet. Closet means अलमारी, कोठरी. अलमारी, कोठरी. Number 4 things, THINGS. things, THINGS. things means चीजें. things means चीजें. things means चीजें. Number 5 AWAY. away. away means दूर.
Away means दूर. Number 6, polish. 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 Polish means चमकाना. Polish means चमकाना. Number 7, bright. 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 Bright means उज्ज्वल. Bright means उज्ज्वल. Number 8, angel. 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 Angel means परी. Angel means परी. Number 3, closet. Closet means अलमारी, कोठरी. Number 4, things. Things means चीजें. Number 5, away. Away means दूर. Number 6, polish. Polish means चमकाना. Number 7, bright. Bright means उज्ज्वल. Number 8, angel. Angel means परी. Word meaning. Word meaning शब्द अर्थ. Number 1, wonder. Wonder means हैरान. Number 2, hung. Hung means लटका हुआ. Number 3, closet. Closet means अलमारी या you can say कोठरी. Number 4, things. Things means चीजें. Things means चीजें. Number 5, away. Away means दूर. Number 6, polish. Polish means चमकाना. Number 7, bright. Bright means उज्ज्वल. Bright means उज्ज्वल. Number 8, angel. Angel means परी. Angel means परी. Student, this is your homework part A, page number 40 in your book. Part A, choose the correct options to answer the following questions. Students, here are some questions. So options are also given here. और ऑप्शंस भी दिए गए हैं. आपको क्वेश्चन को रीड करके राइट ऑप्शन पर टिक करना है. राइट ऑप्शन पर टिक करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. Let us read. What according to the poet does the grandmother have? पोएट के अनुसार ग्रैंडमदर के पास क्या है? पोएट के अनुसार ग्रैंडमदर के पास क्या है? मैजिक, विंग्स और अ वैंड. सो यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन. ओके, ऐसे ही आपको ये करने हैं. राइट ऑप्शन को चूज करना है एंड यू हैव टू टिक देयर. ओके, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. 3 क्वेश्चन आर गिवन हेयर. सो आपको तीनों के आंसर देने हैं. दिस इज योर होमवर्क. डू इट केयरफुली एंड टिक. इसको टिक करना है केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन. आफ्टर दैट यू हैव टू रीड द ऑप्शंस, विच ऑप्शंस आर गिवन एंड विच इज राइट आंसर. तो आपको ध्यान से केयरफुली इसको रीड करना है. ऑप्शंस को भी केयरफुली रीड करना है. आफ्टर दैट उसको टिक करना है राइट ऑप्शन पे. ओके डियर, do this homework and send it to my mail ID by 8 p.m. If you like my video, then like, share and subscribe. Thank you. Bye.